डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। वही हुआ जिसका होना जरूरी था, जिंदगी में इश्क होना जरूरी था। अक्स तो देखते हैं आईने में अपना, किसी का अक्स दिखे ये होना जरूरी था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटक रहे हैं सारे, घर में माता पिता को छोड़ सुख ढूंढ रहे द्वारे द्वारे। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। वाह वाह। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिल। और महफिल में आप जानते हैं, महफिल का मतलब ही होता है दिल पे कब्जा करने वाली महफिल, क्योंकि ये जो महफिल है दिल लूटने वाली महफिल है। अपने शब्दों से, बातों से, शायरी से, कलाम से आप रिवायत से भी वाकिफ़ हैं और मुशायरे से तो अब आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि आपकी कमज़ोरी भी बन चुका है मुशायरा। और बड़े दिल के कमज़ोर मगर इरादों के मजबूत जो शायर हैं वो महफिल में बैठे हैं और आपके दिल की बात कहने का हुनर इनके पास है। और कहते हैं कि जब ये लिखेंगे तो आप, जब ये बोलेंगे तो आप कागज़ पे उतारेंगे शेर, क्योंकि आपके दिल की बात होगी। और पहले तो हुस्न की बात होती थी, शायरी जब रिवायती शायरी थी, हुस्न और इश्क पे बात होते। कबीलाई लोग जो होते थे वो खूबसूरत स्त्री के ऊपर गज़ल कहते थे। समय के साथ रिवायतें बदली, दुष्यंत कुमार साहब ने एक अलग रूप दिया और फिर धीरे धीरे हुस्न और इश्क की जंग से बाहर निकलकर दुनियादारी तक गज़ल ने अपना स्वरूप बदला। और अब आज महफिल में जो शायर बैठे हैं, कोई महबूबा की बात करेंगे, कोई दुनिया के, इसी तरह दिल के जज्बात हैं और बहुत ही दानिश लोग महफिल की शान है। दोस्तों, बगैर देर किए तारुफ पे आती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, जी हाँ, अंशुकर महेश जी। नमस्कार। अंशुकर जी के बाद थोड़ा सा इधर मुड़ते हैं सतपाल सिंह जी। नमस्कार। और आते हैं फिर से इसी तरफ, बात कर रही हूँ विनोद कश्यप साहब की। नमस्कार। विनोद जी के बाद फिर से मुकम्मल मुलाकात करते हैं हरिंदर सिन्हा साहब से। नमस्ते। बड़े खूबसूरत चेहरों के साथ हैं। खूबसूरती दरअसल एहसास की होती है। कहते हैं जिसके एहसास खूबसूरत हैं उसकी शक्ल भी खुद ब खुद खूबसूरत लगती है। जो दिल जीत लेता है वो महबूब हो जाता है। और सारे महबूब बैठे हुए हैं, चार चांद हैं जस टीवी के प्रांगण में दोस्तों। और राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शायर हैं, प्रख्यात कवि हैं। गज़ल, नज़्म, कविता, लघु कथा, कहानी, नाटक, तमाम विधाओं में सभी की कलम चलती हैं। टीवी पर प्रसारित होते रहते हैं, रेडियो पर आपकी रचनाओं का प्रसारण समय समय पर होता रहता है। मैगज़ीन की बात करें या फिर समाचार पत्रों की, आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं समय समय पर। बड़े प्रतिष्ठित चेहरे हैं और आपके दिल पे भी अभी कब्जा होने वाला है। बगैर देर किए मुकम्मल मुलाकात पर आती हूँ, यानी कि मुशायरा शुरू करते हैं। कविताओं का दौर भी चलेगा, नज़म भी कहेंगे, कविता भी कहेंगे, गज़ल भी कहेंगे, कुछ हंसी ठहाकों के साथ कुछ तरन्नुम की बात भी होगी। कभी सिन्हा साहब गांव की ओर ले चलेंगे तो अंशुकर महेश जी शहर की यात्रा करवाएंगे। ऐसी हस्तियां हैं। और बगैर देर किए मुकम्मल शुरुआत करते हैं, मुकम्मल परिचय के साथ। बात कर रही हूँ अंशुकर महेश साहब की। आप LIC से जो है प्रबंधक रहे हैं, मैनेजर रहे हैं और साथ ही 13 पुस्तकें तो उन्होंने अपना विनोद कश्यप जी ने कही है और अंशुकर जी की 3 पुस्तकें साया हो चुकी हैं। गज़ल, नज़्म, कविताएं कहते हैं और दिल का शायर है भाई, चाहत के मारे हुए शायर हैं, क्योंकि चाहत किए बिना तो ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं चलती है। कहते हैं कि उनकी चाहत से हम कुछ यूं बंधे हैं। ये अंशुकर जी कहते हैं, मैं नहीं कह रही अभी गज़लें खुद बोलेंगी। उनकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं, वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं। क्या बात। ऐसी बातें कौन कह सकता है? अंशुकर जी कह सकते हैं। जी बिल्कुल कहूँगा। जी बिल्कुल ऐसे ही गज़ल पेश है। ये बाल यूं ही नहीं उड़े, बड़े बसंत देखे पैशन पसंद देख चुका हूँ। पैशन। तो आज हमारी महफिल में जो शायर हैं दोस्तों, अब उम्र की परतें खुल गई हैं
तो 60 और 70 के बीच के शायर हैं। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि 60 के कौन है, 65 के कौन है, 70 के कौन है, शायद 75 के आसपास के भी कोई होंगे, खुद ही ढूंढिएगा। तो इतने बसंत देखने के बाद जब बाल उड़ा लें तो शायरी भी शबाब पर तो जरूर 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 बाल यूं नहीं उड़े, इश्क से उड़ते हैं। और इश्क का बुखार देखिए क्या है। नहीं, उनको मत चढ़ाइए, किसी के घर में आप कला करवा देंगे। होगा, आज मुझे पता होगा। स्वागत सर, स्वागत जी। गजल पेश है जी, स्वागत, सबका ध्यान। वही हुआ जिसका होना जरूरी था, वही हुआ जिसका होना जरूरी था, जिंदगी में इश्क होना जरूरी था। क्या बात है, वाह। वही हुआ जिसका होना जरूरी था, जिंदगी में इश्क होना जरूरी था। शेर है, अक्स तो देखते हैं आईने में अपना, जी, अक्स तो देखते हैं आईने में अपना, किसी का अक्स दिखे ये होना जरूरी था। क्या बात है, वाह। वही हुआ जिसका होना तू ही तू जरूरी दिखाई था। दे। हाँ, क्या बात है। परेशान रहती थी जमाने भर के लिए, परेशान रहते थे जमाने भर के लिए, अपने लिए परेशान होना भी जरूरी था। जी, जी। क्या बात है, वही हुआ जिसका होना जरूरी था। माँ सुला जाती थी ख्वाबों में आकर, माँ सुला जाती थी ख्वाबों में आकर, किसी के दामन में सोना भी जरूरी था। क्या बात है। जिंदगी में इश्क होना जरूरी था। और इस गजल की आखिरी जी मकता पेश करता हूँ मैं। जी जी। गुफ्तगू के दौर में गजल कही हमने, गुफ्तगू के दौर में गजल कही हमने, अब थोड़ा शायर होना भी जरूरी था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही हुआ जिसका होना जरूरी था, जिंदगी में इश्क का होना जरूरी था। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शुभर जी। इन्होंने तो कहा कि जिंदगी में इश्क का होना जरूरी था, स्वीकार कर लिया। और इधर सतपाल जी की शिकायत है, शिकायत भी आपको बताएंगे क्या है, लेकिन मैं मुकम्मल परिचय देती हूँ सतपाल साहब का। और बात करूँ इनके परिचय की तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली स्टेट में जो है आप चेयरमैन हैं, और इससे पहले आप चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिकल साइड से रेलवे में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और कविताएं पूरा मानवीयकरण पे पूरा अध्ययन किया हुआ है, आध्यात्मिक कविताएं जो मनोविज्ञान स्तर पर कसौटी पर खरी उतरती हैं। इनकी रचनाएं बहुत खूबसूरत दिल के उद्गार अभिव्यक्त करते हैं। और बात मोहब्बत की मैं कह रही थी कि इन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने जिनसे मोहब्बत की है उनको कुछ खबर ही नहीं हुई कभी भी। इनकी मोहब्बत दिल में ही दफन रहेगी। तभी तो क्या खूब कहा है, कहते हैं कि तुम्हें यूं टूट कर चाहना मेरा, तुम्हें यूं टूट कर चाहना मेरा, मगर तुम्हें इसकी खबर कहाँ। तो इनका दिल ही दिल में प्यार दफन है, जो कि कागजों में अब कह रहे हैं कि लुटा दो सब कुछ। जी जी जी, स्वागत, धन्यवाद सखी जी। जी मेरा आज जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जी। आपको एक मूल मंत्र सुनाना चाहूँगा, सुखी रहने के मूल मंत्र, कि क्या क्या हम लोगों को देख रहे हैं उसके हिसाब से। जी। तो अब ये समस्या हमारे समाज में जो है उसके लिए 4 शब्द हैं। जी जी बिल्कुल। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटक रहे हैं सारे, जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटक रहे हैं सारे, घर में माता पिता को छोड़ सुख ढूंढ रहे द्वारे द्वारे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सही है। छल कपट मन में लिए भक्ति है बेकार। मतलब जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हो वो सब ठीक है, बेकार पर है। हाँ, छल कपट मन में लिए भक्ति है बेकार, मात पिता की सेवा प्रभु करते हैं स्वीकार। बिल्कुल सही। बिल्कुल। चिंता चिता समान है मत पालो ए इंसान, वर्तमान में जियो जपो प्रभु का नाम। क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या पास्ट है क्या फ्यूचर है दोनों छोड़ दो। जी। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, जैसे कर्म करोगे तुम वैसा ही फल पाना है। जी। परमात्मा घट घट बसे ये जान ले ए इंसान,
सब्र, संतोष और शुक्राना उसका है सबसे महान। क्या बात है। बहुत बढ़िया। रख मन निर्मल, रह भक्ति भाव से वे होर, क्योंकि हर काली रात के बाद आती है भोर। और बहुत अच्छे, बहुत बहुत तो ये मंत्र सुखी रहने का मेरे हिसाब से मैंने ये कलम बंद किया है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत हर काली रात के बाद आती है भोर, बहुत चिंता खूबसूरत, मत कर। बहुत खूबसूरत बहुत संदेश है धन्यवाद, दोस्तों। बहुत देखिए, सुंदर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं, भटक रहे अच्छी हैं। बात है, बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन अगर घर में माता पिता है, उनकी सेवा करते हैं, वो भी तीर्थ बस, धाम बस। से कम नहीं है। तो वहां पे जाना व्यर्थ है। अगर घर में बैठे भगवान की अगर जी। आप आराधना नहीं करते हो तो बेकार है। और बहुत खूबसूरत रचना। दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत। दोस्तों, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और महफिल मुशायरे में बहुत खूबसूरत बातों से आगाज़ हुआ है। महबूब से इश्क की बात भी हुई है और माँ बाप के जो है सेवा करने पर भी बात हुई है। वाकई जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, वहाँ चारों धाम खुद ब खुद तीर्थ धाम हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत आगाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं श्री विनोद कश्यप जी की ओर। और विनोद जी के बारे में मुकम्मल परिचय में मैं कहूँगी कि आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप DPRO हरियाणा सरकार में रहे हैं और बहुत अच्छे नाटककार के रूप में बहुत फेमस रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, खुद भी कलाकार के तौर पे बहुत इनाम ले रखे हैं और डायरेक्शन भी कमाल की है। और अब जब वो कविता भी पढ़ते हैं, उसमें भी एक नाटक प्रस्तुत होता है। वो जिस तरह से भावों की अभिव्यक्ति देते हैं, अंदाज देते हैं, आँखों से, बातों से, हाथों से, ऐसा लगता है कि अभिनय भी साथ साथ हो रहा है। हमें ऐसा महसूस होता है, आप भी देखिएगा। और अंदाज की बात होती है, सबका अपना अंदाज होता है और अंदाज का ही शायर है दोस्तों। पूरी कश्ती भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और इतना यकीन करते हैं, कहते हैं कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। क्या बहुत बढ़िया। पूरी तरह से प्रभु पे छोड़ देने वाली हस्ती हैं। बात कर रही हूँ विनोद कश्यप साहब की। जी, स्वागत है सर। प्यार मोहब्बत की बात चली है। अच्छा, याद आ गया। प्यार मोहब्बत पे ही मैं, एक बहुत पुरानी मेरी रचना है जी। वो सारिका मैगजीन में और आकाशवाणी से। नहीं, प्यार मोहब्बत की है तो पुरानी ही होगी। हाँ, बहुत पुरानी है। वही तो लेके जा रहा हूँ आपको। नहीं तो होने से रही। वही की सुना रहा हूँ। चलिए, चलते हैं स्वागत आपके है जी। साथ। मेरी मासूम मोहब्बत, हाँ। मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, वाह, मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, मैं मजबूर हूँ तेरे पास आ नहीं सकता। ओहो। मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी हंसी महबूब, मैं मजबूर हूँ तेरे पास आ नहीं सकता। तेरी रुसवाई से डरता हूँ, तेरी रुसवाई से डरता हूँ, ये दुनिया है बुरी। वाह, तेरी रुसवाई से डरता हूँ, ये दुनिया है बुरी। क्या बात। काश मैं तुझको समझा सकता। क्या बात वाह, है। वाह, वाह वाह, वाह क्या वाह वाह। इसलिए इस दिल में छुपा के तुझे रखा मैंने, क्या बात। इसलिए इस दिल में तुझे छुपा के रखा मैंने। तेरा एहसास रहे सीने में धड़कन की तरह, क्या बात है। बात। क्या कोई बात है। समझ न पाए। नहीं, वो समझ रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा। वो समझ ये मेरे दिल की बात थी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई समझ न पाए, बस मैं महसूस करूं। कोई समझ न पाए, बस मैं महसूस करूं। वाह, तेरी मौजूदगी इस दिल में चुभन की तरह। वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तू है नादां, तू है नादां, मेरी उल्फत को नहीं समझेगी। अरे वाह। ओहो। तू है नादां, मेरी उल्फत को नहीं नहीं समझेगी। इधर मेरे प्यार का अंदाज भी निराला है। हाय हाय, वाह, क्या बात वाह। है। जिस तरह हुस्न की दुनिया में तू अछूती है, जी, मैंने भी तेरी पूजा का ढंग नया निकाला नया है। निकाला। क्या बात वाह, है। वाह, क्या बात है। हाय हाय। लोग दुनिया में मोहब्बत को समझते हैं मजाक, क्या बात। लोग दुनिया में मोहब्बत को समझते हैं मजाक। जी, वो नहीं जानते ये पाक है गीता की तरह। क्या बात है। वाह, क्या बात। आत्मा निकाल दी। यह इबादत है, कुर्बानी है, और मुझको तो लगती है यह हर रंग में सीता की तरह। वाह वाह। जी, क्या बात। प्यार वो आग है,
प्यार वो आग है जो दिल में भड़क जाती है। वाह, क्या वाह। बात है। प्यार वो आग है जो दिल में भड़क जाती भड़क है, जाती वाह, और इस आग में भी ठंडक का मजा आता है। मजा आता क्या बात है, है, क्या ठंडक का बात है। मजा। प्यार वो आग है जो दिल में भड़क जाती है, और इस आग में भी ठंडक का मजा आता है। दर्द दिल जितना जले, क्या बात है। तीरे जिगर जितना चुभे, जी, इसमें सब आराम सिवा आता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें सब आराम सिवा आता है। मैं समझता हूं तू कुछ है, लेकिन मैं समझता हूं तू सब कुछ है। सब कुछ है। क्या बात। मेरी मासूम मोहब्बत, मेरी क्या बात मासूम है, क्या हंसी बात है। महबूब, क्या बात मैं मजबूर हूं, तेरे पास आ नहीं सकता, तेरी रुसवाई से डरता हूं। दुनिया है बुरी, काश मैं तुझे समझा सकता, समझा सकता। काश मैं तुझे समझा सकता। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात बहुत है। बहुत खूब। विनोद जी, यकीन मानिए मेरा संचालन करने को मन नहीं कर रहा। जी चाहता है ना कि रो दूं। ऐसा आपने हमारी भी नब्ज पे हाथ रख दिया है, और जो दर्शक है ना उनकी आंखों में भी आंसू आ भावुक गए ये खुद भी हो होंगे। गए थे। अभी मैं वहीं लेके आत्मा- आऊंगा आपको, जी वहीं लेके आऊंगा इसके बाद। अभी अच्छा है आगे, चलिए। हाँ, जी अच्छा, अच्छा, बाद में लेके अगली आए। अगली अगली रचना रचना में लेके में, आऊंगा। ठीक है बहुत जी। बढ़िया। बहुत रूहानियत, इसे कहते हैं बंदगी, जिसमें कुछ लेने की भावना नहीं, समर्पित होने की भावना है। पास ना होकर भी हाथ छूट गया। कहते हैं कि हाथ की बात है कि उसका हाथ छूट गया मेरे हाथ से बरसों पहले। ये इनकी गज़ल को सुन के, इनकी कविता को सुन के जो एहसास है कि यूं तो उनका हाथ छूट गया मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक। उस एहसास को लिए बैठे हुए हैं, और वो सबकी उंगलियों में सरसरा रहा है। मुझे पता है, आंखें नम है, दिल धड़क चुका है, और आपकी आंखों के आंसू सिर्फ आपके नहीं है, हमें भी हमने रोक रखे हैं, क्योंकि हमने रोक रखे हैं। बाद में रोएंगे कार्यक्रम के बाद जी भर के। अब आते हैं सिन्हा साहब की ओर। भावुक हो गई हूँ थोड़ी मैं भी, मुझे भी अपना कोई बिछड़ा आशिक याद आ गया। घर तो मेरा बिगड़ेगा आज। अभी आपके आंसू निकालूंगा मैं, अपने भी निकालूंगा, आपके भी निकलेंगे। बहुत खूबसूरत और महबूब सभी के होते हैं, चाहे पास हो चाहे बिछड़े, महबूब तो महबूब होता है। और हम सबको याद आ गए हैं महबूब। और एक बड़ा खूबसूरत शायर कवि बैठे हैं बिल्कुल महफिल में, और बिहार से हैं। आंचलिकता देखिए इनका, अंदाज, अदायगी, गाने का सलीका, तरीका, किस तरह से अपनी प्रियतमा को आवाज़ लगाते हैं, कहाँ बुला रहे हैं वो तो वही बताएंगे। बात कर रही हूँ सिन्हा साहब की, और आप भी कोई कम, मतलब उनका मैं कहूँ कि सेवाएं दी हैं इन्होंने भी बहुत, और बैंक से ही हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये प्रबंधक रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रबंधन भी किया है, और ज़िंदगी का प्रबंधन भी इनसे कमाल का कोई कर ही नहीं सकता। इतना जीने का सलीका, इतना हुनर, बाकमाल, सबका दिल लूट लेते हैं एक ही मुलाकात में। और अब दिल लूटने के लिए बैठे हैं आपका अपनी रचना के साथ। जी सिन्हा साहब, स्वागत है। और उनके चेहरे की खूबसूरती, उनकी मुस्कान को देख के तो जी चाहता है ये कहूँ कि आप तो कुछ सोचकर मुस्कुराते होंगे, आप तो कुछ सोचकर मुस्कुराते होंगे अंशुकर जी। सिन्हा साहब कहते कि मैं तो बेवजह मुस्कुराता हूँ। जी स्वागत सिन्हा साहब। जी जस्ट टीवी के दर्शकों और महफिल मुशायरा में से भी आए कुछ और या आदमी तो कोई सर, दीवाना हंसे या खुदा जिसे हाँ। तू तौफीक दे। तो तौफीक वाला बड़ी शायर है। भावुक हो गई सखी जी। तो मैं सखी जी के लिए कुछ शब्द लाया हूँ, आप जी। सुनिएगा। जी जी। सर जी, और यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। वाह वाह, बहुत खूब। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। मैं जीवन गीत सुनाता हूँ, सपनों की बात बताता हूँ। आओ न मेरे पास बैठो। बैठे हैं। जी। मैं जीवन गीत सुनाता हूँ, सपनों की बात बताता हूँ। सपनों में तू
अमृत घोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कनाडा में घर हो जाए, एक अमेरिका में घर हो जाए, एक चंडीगढ़ में घर हो जाए, कौन कौन से सपना पूरा करोगी। इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। तुम बैठो मेरे पास अरी, दुखों को ले पहले झेल सखी। वाह वाह। और आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इन सखी से मेरी मुलाकात कैसे हुई जी। लेकिन वो सखी कोई और है जिनकी आप बात कर रहे हैं। लोग मुझ पर शक करेंगे। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं जी। सुनिएगा जी। नदिया के पार तू रहती थी, मैं उसी नदी में नाविक था। वाह। नदिया के पार तू रहती थी, मैं उसी नदी में नाविक था। ये कैसा सुखद संजोग हुआ, ये कैसा सुखद संजोग हुआ। तुम जीत गई मैं हार गया। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सकी। बहुत खूबसूरत सिन्हा साहब, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे सखी इनकी प्रियतमा है दोस्तों, मैं हरगिज नहीं हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत एहसास की बात है। मीठे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीठे शब्दों से ही हम किसी के दिल में बस कर रह सकते हैं। दिल से उतरना और दिल में उतरना बस एक शब्द का फर्क है, है ना। तो दिल में उतरने की बात है। बहुत खूबसूरत दिल में उतरे हैं आप सभी के, और बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। महफिल शबाब पर है, और दिल की बात कहने वाली हस्तियां सिर्फ दिल की बात नहीं कह रही हैं, पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है, पूरा निष्कर्ष है ज़िंदगी का। इतना तजुर्बा हासिल किए हुए शायर बैठे हैं, कवि बैठे हैं, और वही बात याद आती है बार बार कि मैं लिखता नहीं कोई लिखवाता है। न जाने ये हुनर कहाँ से आता है, न जाने ये हुनर कहाँ से आता है। मैं लिखता नहीं कोई लिखवाता है। तो शायर पैदा होते हैं, शायद बनते नहीं हैं शायर, ये जन्मजात होते हैं। ये भगवान ही कुछ चुनिंदा लोगों के दिमाग में एक ऐसी बैटरी दिल में ऐसी फिट कर देते हैं, उनके ही बस का खेल है ये। और खिलाड़ी बैठे हैं कलम के सिपाही। और फिर से आते हैं हम अंशुकर महेश साहब की और खूबसूरत कलाम के लिए उनका आमंत्रित करते हैं फिर से। जी सर। जी नमस्कार। फिर से एक छोटी सी गज़ल लाया हूँ जी। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, हर एक रास्ता भूल गया हूँ। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, हर एक रास्ता भूल गया हूँ। चेहरों की अदला बदली में, चेहरों की अदला बदली में अपना चेहरा भूल गया हूँ। क्या बात है। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ। सुर बिसराया लय बिसराई, सुर बिसराया लय बिसराई, सारा नगमा भूल गया हूँ। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ। क्या बात है। हर एक रास्ता भूल गया हूँ। नालों के संग मंडुवली में, नालों के संग मंडुवली में मैं था दरिया भूल चुका हूँ। क्या बात है। नालों के संग मंडुवली में मैं था दरिया भूल गया हूँ। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, हर एक रास्ता भूल गया हूँ। क्या बात है। वाह। गज़लों की इस फनकारी में, गज़लों की इस फनकारी में असली मिसरा भूल गया हूँ।
गजलों की इस फनकारी में असली असली मिसरा भूल गया हूँ। क्या बात है। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, हर एक रास्ता भूल गया हूँ। और मकता है, जी। अरे ओ पल्लव याद दिलाओ, हाँ हाँ। अरे ओ पल्लव याद दिलाओ, मैं और क्या क्या भूल गया हूँ। हाँ अरे ओ पल्लव याद याद दिलाओ, दिलाओ। मैं और क्या क्या भूल गया हूँ। मैं हर किस्सा भूल गया हूँ, हर एक रास्ता भूल गया हूँ। क्या बात क्या है, बात क्या है। बात पल्लव है। साहब, बहुत आपको पता नहीं है, सिन्हा साहब बड़े गौर से आपकी बात सुन रहे थे। कल तक आपके घर में बादाम की बोरी आ जाएगी। वो चिंता में थे कि क्या खिलाया जी, आ जाने जाए। चाहिए, आ जाने चाहिए। खिलाया जाए। बहुत खूबसूरत स्वागत हास्य है विनोद के सबका। साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से आते हैं सतपाल जी की ओर और कहते हैं कि महफिल तो वही होती है जहाँ हंसी ठहाके हो, दिल की बातें भी हो, लेकिन हंसी ठहाकों के साथ। आपको भी मजा आ रहा होगा, हमें मालूम है, इसीलिए हम फिर से आए हैं सतपाल जी की ओर। जीवन दर्शन लेके पक्का बैठे होंगे, हमें यकीन है। स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं इसमें छोटी छोटी दो जी। कविताएं सुनाऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल। पहली है सावन के ऊपर। जी सावन एक ऐसा सीजन है कि आपका, उसको मैंने कलमबंद किया है 4-5 लाइनों में। जी। सावन की जो स्पेशलिटी सतरंगी इंद्रधनुष। सावन आ भी रहा है। जी, अभी रहा। सतरंगी इंद्रधनुष, मेघ की बौछार और छत पर मोर की पाल। क्या बात है। मन प्रफुल्लित हो गया देख सावन के अंदाज। ये यहीं मिलेगा, सावन में मिलेंगी ये चीजें। बच्चे बड़े सब मिलकर खेलें आंगन में, क्या बात है। चाय पकौड़ी और समोसा खाकर आनंद ले रहे सावन में। क्या बात है। ये वाह। दूसरी स्पेशलिटी सावन की। हम्म। आखिर में लिखा है, आओ सब मिलजुल कर झूला झूलें। जी, आओ सब मिलजुल कर झूला झूलें, कविता लिखें और सुनाएं सावन में। क्या बात है। अपनी हैबिट बनाएं ताकि कुछ लिखा जाए। जी। ये सावन का मैंने आपको सुनाया। कलम अब चलती रहनी चाहिए। हाँ, ये कलम चलती रहनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बाद अब उड़ान की बात करता हूँ कि सावन तो आ गया, अब उड़ान भी करते हैं। जी। सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर इठलाने वालों मत भूलो, सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर इठलाने वालों मत भूलो, अपनी जरूरतों के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। वाह, क्या बात है। सब क्या कुछ बात ऊपर है। नहीं मिलता। बहुत खूब। सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर इठलाने वालों मत भूलो, अपनी ज़रूरतों के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। सीढ़ियों से फिसल कर बहुतों को गिरते भी देखा है। सीढ़ियों से फिसल कर बहुतों को गिरते भी देखा है। पक्षियों को भी आकाश में उड़ने के बाद नीचे अपने घोंसलों में आना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जैसे पक्षियों को अपना घोंसला प्यारा है, मत भूलो धरती माँ ही जैसे पक्षियों को अपने घोंसला प्यारा है, मत भूलो धरती माँ ही हमारा घर है और माँ का आंचल सबसे प्यारा होता है। क्या बात है। माँ का आंचल सबसे प्यारा होता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर इठलाने वालों मत भूलो, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा, नीचे आना ही पड़ेगा। बहुत 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 अच्छी, बहुत एकदम। अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जीवन की सच्चाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सच्चाई के साथ कोई छोटी सी और सच्चाई और सुन लेते हैं। एक जी। बहुत जीवन दर्शन भी बहुत जरूरी होता है। सफर के ऊपर मैं छोटी सी कविता लिखी है। हाँ, जी, जी। सुनाइए। सफर, हाँ। चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का। सफर चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन सफर अंग्रेजी के बाद और सफर हिंदी के बाद मन के अंदर और फेस पे, चेहरे पे मुस्कान साफ गायब दिखाती है। तो सफर एक ऐसा सफर है जिसको आप मन से करो और मन के ऊपर हावी ना होने दो, ये सफर है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत क्या बढ़िया, बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। सफर की अच्छी जिंदगी डेफिनेशन। का बहुत सफर, खूबसूरत। जिंदगी जिंदगी का सफर आपने पूरा
अब वो दर्शन। कहते हैं ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना जाना नहीं, और नहीं। जिसने जान लिया उसका सफर है, और जिसने नहीं जाना उसका सफर है। सफर है। तो यही है खास बात। सही। और अब इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आते हैं विनोद जी की ओर। बड़ी चिंता में हैं, कुछ फिर से याद आ गया है, पक्का अब तो रुला के छोड़ेंगे। उनकी रचनाएं बिल्कुल दिल को चीर देती हैं, थपथपाती भी हैं, सहलाती भी हैं, चीर भी देती हैं, बहुत कुछ याद भी दिला देती हैं। क्योंकि मोहब्बत तो एक ऐसी खुशबू है जिसने जो हर किसी ने उसको महसूस किया है। मोहब्बत का फूल तो हर दिल में खिला है, कभी न कभी कहीं न कहीं किसी मोड़ पर, चाहे आप दरवाजे बंद क्यों ना कर लिए हों, लेकिन भीतर ही भीतर वो महकता है, गुदगुदाता है, तन मन को रोशन करता है, और अकेले होते हैं तो ढाढ़स भी बंधाता है। और लेकिन देर कैसी, आते हैं विनोद कश्यप जी की ओर फिर स्वागत से। है। जी विनोद जी, स्वागत। स्वागत। तो आपने अभी जिंदगी के सफर की बात की, जी जी। तो मैं जिंदगी के सफर को जिस ढंग से ले रहा हूं, आप उसे देखिए। जी जी इरशाद। इस रचना में मैंने एक प्रेमी, जब प्रेमिका का कहीं रिश्ता हो जाता है ओहो। और उस प्रेमी के ऊपर क्या गुजर रही है और उसने क्या कुछ कर लिया है, उसको वो आपके सामने जो है मैं पेश कर रहा हूं। जी, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। अंशुकर जी रुमाल निकाल लीजिए, रुलाएंगे आपको। वो वो जीवन की अंतिम स्टेज पर है। जी जी। वो पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी स्वागत है। प्रिय, तुम्हारी अर्चना का दीप जलता ही रहेगा। अच्छा। प्रिय, तुम्हारी अर्चना का दीप जलता ही रहेगा। शून्य मंदिर की धवल दीवार हंसती ही रहेगी। वाह। प्रिय, तुम्हारी अर्चना का दीप जलता ही रहेगा। शून्य मंदिर की धवल दीवार हंसती ही रहेगी। जी। दृष्टि पथराई हुई प्रतिमा निकलती ही रहेगी। ओह। दृष्टि पथराई हुई प्रतिमा निकलती ही रहेगी। तुम भले बोलो न बोलो, पर विश्व मूक होता जा रहा है। नैन के जल में तरल मधुवास बहता जा रहा है। मृत्यु घड़ियों से उलझती वेदना उकता रही है। क्यों विकल इतिहास अपने हाथ मलता जा रहा है। वाह, बहुत खूब। क्यों विकल इतिहास अपने हाथ मलता जा रहा है। बात कर। थम रहा है विश्व कोलाहल, यह अंतिम समय है। ओह। थम रहा है विश्व कोलाहल, यह अंतिम समय है। ये इन पलों में भी तुम्हारा प्यार चलता ही रहेगा। वाह जी, वाह, प्रिय, वाह, वाह। तुम्हारी अर्चना का दीप जलता ही रहेगा। बहुत बात खूब, है, बहुत क्या खूब, बात। बहुत बहुत खूब। बढ़िया। मैं सदा मझधार में तूफान अपनाता रहा हूं। जी जी। मैं सदा मझधार में तूफान अपनाता रहा हूं। मृत्यु लहराती लहर के वक्ष पर गाता रहा हूं। बहुत अच्छा। ओह। वाह वाह। मैं सदा मझधार में तूफान अपनाता रहा हूं। मृत्यु लहराती लहर के वक्ष पर गाता रहा हूं। बहुत खूब। और आज फिर यह पाषाण प्रतिमा तुम्हीं को सौंप देनी। वाह। जी। और आज फिर यह पाषाण प्रतिमा तुम्हीं को सौंप देनी। भीषण ठोर से जिंदगी ये लाता रहा हूं। वाह वाह वाह। इस भंवर के बाद फिर चुनरी मिलेगी इस बदन को। इस भंवर के बाद फिर चुनरी मिलेगी इस बदन को। तब प्राणों का तभी तो वह बदलता ही रहेगा। प्रिय, तुम्हारी अर्चना का दीप वाह, ये भी वाह, चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये है खूब। दोस्तों कविताएं, इनको कहते हैं कविताएं। यानी कि हृदय की जमीन पर उपजी हुई वो फसल जो लेखक जिस पे बीतती है वो खुद काटता है, जख्मी होता है, सहता है, बहता है, मन की कहता है। और समय छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। और विनोद जी ने जिंदगी के विनोद से दूर एक हकीकत की ज़मीन पे वो फसल तैयार कर दी है जो हमें एहसास के समंदर में डुबो रही है बार बार। यानी हम खुद उसमें गोते खा रहे हैं। बहुत प्यार मोहब्बत की बात है, तड़प फिर वेदना की बात है। जी नहीं भरा उनसे अभी, इसलिए चाहते हैं कुछ और सुनाए। देखिए, उस वक्त से पहले
प्रेमी की ये दास्तां क्या रही और वो किस ढंग से अपनी महबूब के लिए तरसता रहा, तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहां पर रूठे बैठे हो, कहां पर रूठे बैठे हो, पता तो लिख लिया होता। अच्छा। कहां पर रूठे बैठे हो, पता तो लिख लिया होता। हमें भी दिल लगाने का बहाना एक दिया होता। वाह, क्या बात है। कहां पर रूठे बैठे हो, पता तो लिख दिया होता। हमें भी दिल लगाने का बहाना एक दिया होता। या ऐसा जख्म दे जाते, या ऐसा जख्म दे जाते जो एक नासूर हो जाता, या ऐसा जख्म दे जाते जो एक नासूर हो जाता, और उसके दर्द ने ऐसा काम किया होता। हमारी जान पर बनी है, हमारी जान पर बनी है और तुमको कुछ भी खबर नहीं। हमारी जान पर बनी है और तुमको कुछ भी खबर नहीं। किसी के जीने मरने का ख्याल कुछ तो किया होता। क्या बात है। किसी के जीने मरने का ख्याल कुछ तो किया होता। जिया करते हैं हम तो बस तुम्हारा नाम ही लेकर, जी जी, जिया करते हैं हम तो बस तुम्हारा नाम ही लेकर। हमारा नाम भी तुमने कभी जो ले लिया होता। जिया करते हैं हम तो बस तुम्हारा नाम ही लेकर। हमारा नाम भी तो तुमने कभी ले लिया होता। सिया करते हैं हर जख्म सीने में तन्हाई की तरह। एक आध जख्म तुमने भी सी लिया होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। और आप ये कहते हैं कि उसे कोई खबर नहीं। मैं कहती ये कार्यक्रम देखेंगे तो उनको सब खबर हो जाएगी। आप इस जस्ट टीवी के कार्यक्रम में महफिल मुशायरा का पूरा समय और दिन बता दीजिएगा। जी जी जी। और यकीनन आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो तड़प है, उसकी वेदना का कुछ तो रास्ता वो निकलेगा। जख्म देने आ जाएंगी। जख्म तो मरहम लगा सकती है कि जख्म और देंगी, ये तो वही जाने। हम तो ये जानते हैं सिन्हा जी बिजली गिराने के लिए बैठे हैं। जी सिन्हा साहब, स्वागत है। जी जी। आज के कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी आदरणीयों को नमस्ते। जी बहुत देर से बेचारी कविता मायूस बैठी है, जी तो मैं कविता के लिए कुछ शब्द लेकर के आया हूँ। जी, वो भी सुन लेगी, चिंता मत कीजिए। सुनिएगा। वो भी कहीं बैठी होगी तो सुन लेगी। जी। कविता से ही जीवन है और कविता से उद्धार है। जब तक कविता है जीवन में भरा पूरा संसार है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। दुख निवारण कविता करती, दुख निवारण कविता करती, हमें सिखाती प्यार है। वाह वाह वाह। जीवन में खुशबू ला देती, तोड़ देती दीवार है। क्या बात है, क्या बात है। मन की गहरी बातों को शब्दों में पिरोती कविता है। वाह 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 वाह। आपस में संवाद बढ़ाती, दिल को छूती कविता है। बहुत बढ़िया। अभी हम जब भी आते हैं इधर तो सब लोग कहता है आप कवि हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? अब देखने से ही कवि कवि लगते सम्मेलन हैं। में जा रहे हैं। आ जाए जब गांव शहर में रहने कोई कवि शायर, हो जाती मशहूर बस्ती, यही तो इसकी खुशबू है। बहुत बढ़िया। पंत निराला दिनकर मीरा, सूर कबीर और तुलसी है। नीरज भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र में कविता बसती क्या बात है, है। क्या बात है। वाह वाह वाह। बढ़िया। कविता है तो शांति है और कविता से ही जीवन है। दिल में समा जाती है कविता, आपस सुनकर महफिल क्या बात है, वाह वाह वाह। में। अंतिम पंक्ति है जस्ट टीवी और आदरणीय सखी जी के लिए, सभी स्टाफ के लिए। रहे सदा गुलजार महफिल, रहे सदा गुलजार महफिल,
जिसने इसे सजाया है, प्रेम भाव सद्भाव से भर कर रंग गुलाल लगाया है, रंग गुलाल लगाया है। बहुत खूब। सिन्हा साहब, एक बात तो है, कविता वाकई अच्छी है, सभी कवि हैं, सुनने वाले भी कवि हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि एक तीर से दो शिकार किए हैं। पक्का कोई कविता लड़की भी है पत्नी से बचने के लिए कविता के माध्यम से कविता की तारीफ की है, उसकी मोहब्बत। यस, बिल्कुल। तो चलिए अब हम अंतिम कड़ी में आदरणीय सखी जी से कहेंगे कि अपने दो शब्द से जी इस महफिल को दो शब्द। अच्छा दो जी। शब्द और अपनी एक छोटी सी रचना कुछ जी। सुनाए। बहुत शुक्रिया। और आपकी आदरणीय तो मैं हरगिज नहीं हूँ, आपकी प्रिय हूँ। जी जी। आप मेरे आदरणीय हैं और सभी दर्शकों का ध्यान चाहती हूँ। आदेश हुआ है सिन्हा साहब का। कविता, अभी जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि दो शब्द सुनाए, हम दो शब्द नहीं, आपको दो शब्द कविता सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है दो शब्द। स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। रूठने मनाने की बात है, और स्त्री तक के जो स्त्री है अब झुकती नहीं है। पढ़ी लिखी स्त्री है लेकिन प्यार भी करती है, लेकिन बार बार झुकने की अब आदत नहीं है, क्योंकि खुद के स्वाभिमान की बात है कि तुम मुझसे रूठे हो। ये पति पत्नी के बीच का संवाद है। तुम मुझसे रूठे हो और मैं तुमसे। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है, पर ये सच चलेगा कितने दिन? एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना? एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना? तुम तुनके तुनके से हो, हर एक वस्तु में ढूंढोगे खोट, और मैं भी तो कोसूंगी अपना भाग्य हर रोज। अरे वाह वाह वाह। मैं भी तो कोसूंगी अपना भाग्य हर रोज। आओ आओ ना, कोई नई राह खोजे। ना तुम झुको ना मैं झुकूं, ना तुम झुको ना मैं झुकूं, बस इतना सा जतन। आमने सामने बैठ हम हाथ जोड़ रहे आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में झांके। आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में झांके, और झांकते झांकते मुस्कुरा दे। झांकते झांकते मुस्कुरा दे, या फिर दिल को मजबूत करके अहंकार को ढीला कर दे। या फिर दिल को मजबूत करके अहंकार को ढीला कर दे। आओ मेरे दोस्त, एक बार मेरी आंखों में मुस्कुरा कर देख। मैं तुमसे स्वयं उगलवा लूंगी प्यार के दो शब्द, प्यार के दो शब्द। ना तुम झुको ना मैं झुकूं, ना तुम झुको ना मैं झुकूं। और झुकने से कुछ नहीं होता, मुस्कुराने से होता है। हम तो यही कहते हैं। और दोस्तों, खूबसूरत शबाब पर महफिल है और समय के हाथों भी मजबूर हैं हम, क्या करें। जल्द आएंगे एक और महफिल लेकर। और जाने से पहले मैं अपने जस्ट टीवी के दर्शकों की ओर से, क्योंकि आप तो ईमेल के माध्यम से कहेंगे, हम आपके माध्यम से आपके दिल की बात इन तक पहुंचाते हैं। सिन्हा साहब, सतपाल साहब, और इधर अंशुकर महेश जी और विनोद कश्यप साहब, आप आए और बहुत गुदगुदाती हुई, महकती हुई, झूमती हुई और दिलकश रचनाओं के साथ आपने अपना दिल के उद्गार अभिव्यक्त किए। हमारे दर्शकों के जो है मन को गुदगुदाया, उनके दिल तक अपना पैगाम पहुंचाया। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार याद करते रहेंगे गाहे बगाहे। सभी स्टाफ लोगों का, सभी दर्शकों का, सभी कवि मुशायरों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। सिन्हा साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जस्ट टीवी के दर्शक बेसब्री से मुशायरे का इंतजार करते हैं। और पूरे भारत के ढूंढ ढूंढ के जो हम शायर लेकर आते हैं, बंगाल, बिहार, मद्रास तक, और पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, बहुत दूर दूर से शायर आते हैं। अब देखिए, सिन्हा साहब बिहार से हैं, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, और आप दिल्ली से आए हैं, तो पूरा भारत भ्रमण हो जाता है मुशायरे में। तो बहुत खूबसूरत महफिल होती है। और एक आग्रह पर तो नहीं आते, बुलाना पड़ता है 2-3 बार कि आप आइए। और जब उनको इतने प्यार से बुलाया जाता है तो दिल थाम कर आ जाते हैं आपके लिए। इनकी प्यार मोहब्बत आप तक पहुंच रही होगी, इनकी मुस्कान, इनके अंदाज आप महसूस कर रहे होंगे कि क्या मयार है इनका। बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ मैं ये कहूँगी कि आप भी खुश रहें, और इसी तरह खुश हम आपको रखेंगे खूबसूरत गज़लों, नज़मों, गीतों के साथ, महफिल के साथ। और जस्ट टीवी के किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर।
अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें और हम भी आते रहेंगे। जल्द लौटेंगे एक और खूबसूरत महफिल लेकर। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। सादर प्रणाम।